ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। निर्वाण का अनुभव कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं होती, न ही यह कोई बाहरी उपलब्धि है जिसे समय के साथ अर्जित किया जाता है। यह एक विसर्जन है अहंकार की समस्त धारणाओं का, इच्छाओं की अनवरत चेष्टाओं का और मन की उस चहल पहल का जो हमें जन्मों से भ्रमित किए हुए है। जब जीवन की गति थमती है, जब विचारों की भीड़ शांत हो जाती है और जब भीतर केवल एक मौन बचता है, तब निर्वाण धीरे से प्रकट होता है, जैसे किसी प्राचीन गुफा में रखा दीपक जिसकी लौ हजारों वर्षों से जल रही हो। मुझे याद है वह क्षण जब मैं जीवन के समस्त उत्तर खो चुका था और हर उत्तर एक नया प्रश्न बनकर सामने आता गया। मैंने धर्मों की पुस्तकें पढ़ी, ध्यान की विधियां आजमाई, गुरुजनों के चरणों में वर्षों बिताए, पर कुछ अधूरा सा था, जैसे कोई सत्य मेरे सामने होते हुए भी ओझल था। और फिर एक दिन कुछ भी करने की आकांक्षा ही समाप्त हो गई। न ध्यान करने की इच्छा रही, न मोक्ष की, न सिद्धियां चाहिए थीं, न शांति। उस दिन मैं किसी गुफा में नहीं था, किसी आश्रम में नहीं, बल्कि अपने छोटे से कमरे में एक साधारण कुर्सी पर बैठा था। बाहरी दुनिया वैसे ही चल रही थी, गाड़ियों का शोर, बच्चों की किलकारियां, मोबाइल की घंटी, पर भीतर कुछ रुक गया था। न कोई विचार उठ रहा था, न कोई भावना, न पीड़ा थी, न सुख, न मैं था, न मेरा। बस एक अनाम मौन था जो न जन्म लेता है न मरता है। उस मौन में बैठा मैं जैसे पहली बार स्वयं से मिला। वह मौन कोई नकार नहीं था, न विरक्ति। वह तो जैसे प्रेम का शुद्धतम रूप था, बिना वाणी, बिना स्पर्श, बिना आकृति। मैं रो पड़ा बिना किसी कारण के। न दुहक था, न आनंद, सिर्फ एक अनुभूति थी कि सब कुछ पहले से पूर्ण है, कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं। वह क्षण कोई अनुभव नहीं था जिसे दोहराया जा सके, न ही कोई उपलब्धि जिसे दिखाया जा सके। वह तो जैसे एक अंतहीन श्वास था, हर सांस के साथ शून्य से भरता हुआ और हर श्वास छोड़ते समय स्वयं को विलीन करता हुआ। उस दिन समझ आया कि निर्वाण कोई गंतव्य नहीं है, वह तो एक आंख खोलने जैसा है जो सदा से देख रही थी, पर जिस पर अहंकार की पपड़ी चढ़ी थी। मैं न बदल गया था, न ही कोई नई शक्ति आई थी। केवल यह जान लिया था कि जो कुछ भी मैं समझता था वह भ्रम था, और यह जानना ही निर्वाण का पहला अनुभव था, जब सब कुछ रुक जाता है और तभी असली जीवन शुरू होता है। जब पहली बार वह मौन भीतर उतरा तो मुझे लगा यह केवल एक क्षणिक अवस्था है, शायद मन की कोई चाल होगी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह मौन किसी छाया की तरह मेरे साथ रहने लगा, हर काम में, हर सांस में, हर संबंध में। पहले मैं उससे डरता था क्योंकि यह मौन मेरे पुराने स्व को निगल रहा था। जो मैं था, एक नाम, एक पहचान, एक उद्देश्य, वह सब जैसे धीमे धीमे हवा में घुलता जा रहा था। अब किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं रही थी, न विचारों से लड़ाई करनी पड़ती, न भावनाओं को समझाना पड़ता। वे आते और जैसे पत्तों की तरह हवा में उड़ जाते, और बीच में वह शून्यता पसरी रहती जो न काली थी, न उजली, न ठंडी थी, न गर्म, न डरावनी थी, न आनंददायक। वह तो जैसे किसी दिव्य संगीत की ध्वनि रहित धुन थी जो भीतर से गूंजती थी पर सुनाई नहीं देती थी। इस शून्यता में डूबना आसान नहीं था। मन बार बार पुराने द्वार खटखटाता, कहता, तू कुछ कर, ये क्या है, जीवन यूं कैसे जिया जाता है। और मैं हंस पड़ता, वह हंसी जो किसी प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि भीतर के गहराइयों से फूटती है, जैसे वर्षों से बंद कोई दरवाजा खुल गया हो और अंदर से केवल खामोश हंसी बाहर आ रही हो। लोग मुझसे पूछते, क्या हुआ, कुछ पाया? और मैं कहता, हाँ, सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ पा लिया। वे सोचते मैं पागल हो गया हूं। शायद मैं हो भी गया था इस दुनिया के हिसाब से, जिसने पागलपन की परिभाषा को भी व्यापार में बदल डाला है। धीरे धीरे मैं यह समझने लगा कि यह शून्यता कोई रिक्तता नहीं है, यह तो परिपूर्णता की चरम अवस्था है। जो जितना खाली हुआ उसमें उतना ही ब्रह्म समा गया। जैसे खाली घड़ा ही आकाश को अपने भीतर समाहित कर सकता है। एक दिन जब मैं सुबह सुबह टहल रहा था,
तो देखा एक फूल खिला है ना। कोई देख रहा था, ना कोई प्रशंसा कर रहा था, पर वह बस खिला था अपने लिए, अपने आनंद के लिए। वह फूल जैसे निर्वाण का जीवंत उदाहरण था। न उसे किसी की जरूरत थी, न कोई अपेक्षा। वह अपनी ही सुगंध में मग्न था। उस क्षण मैंने महसूस किया कि निर्वाण का अनुभव कोई अंत नहीं है। यह तो एक आरंभ है, एक नए जीवन का, जहां हर क्षण एक चमत्कार है और हर सांस एक आभार। अब ध्यान कोई तकनीक नहीं रहा, साधना कोई प्रयास नहीं रही, बल्कि जीवन ही ध्यान बन गया। चलना ध्यान, खाना ध्यान, बोलना ध्यान, और कभी कभी तो मौन ही इतना गहरा हो जाता कि श्वास लेना भी किसी भक्ति की तरह लगता। लोग कहते थे, क्या तुम ईश्वर को देख पाए? और मैं कहता, हाँ, जब मैंने स्वयं को देखना छोड़ दिया। इस अवस्था में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई ज्योति प्रकट नहीं होती, न ही कोई दिव्य आकृति आती है। केवल तुम रहते हो और वह मौन। और जब वह मौन पूर्ण रूप से तुम्हें ढंक लेता है, तब तुम भी नहीं रहते, बस वही मौन बचता है। वही निर्वाण, वही अनंत शांति, जो न शब्दों में आती है, न विचारों में समाती है, जो केवल अनुभव में है और फिर उस अनुभव से भी परे। निर्वाण का अनुभव केवल मानसिक या आत्मिक नहीं होता, यह तो धीरे धीरे देह के रोम रोम में उतरने लगता है। पहले यह भीतर की एक हल्की सी झलक थी, जैसे कोई परछाई जो ध्यान के गहराई में दिखाई दे जाती हो। पर जब यह अनुभव देह में उतरता है, तब हर कोशिका जैसे कोई प्राचीन मंत्र जपने लगती है। मैं किसी गुफा में नहीं था, न किसी पर्वत पर, मैं बस एक शांत कमरे में बैठा था, आंखें बंद और सांसें स्थिर। अचानक जैसे भीतर कोई दरवाजा खुला और शरीर के हर भाग से एक ही बात गूंजने लगी, मैं शुद्ध हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं कोई नहीं हूं। उस क्षण लगा कि देह कोई बोझ नहीं है, न ही कोई पिंजरा। यह तो एक यंत्र है जिसमें ब्रह्म स्वयं को प्रकट कर रहा है। जब निर्वाण भीतर गहराता है, तब शरीर भी उसका मंदिर बन जाता है। हर अंग, हर हड्डी, हर श्वास, सब कुछ ध्यान में हो जाता है। पहले मैं शरीर से भागता था, ध्यान में बैठकर देह को भूलने की कोशिश करता था, पर अब मैं देह में ही डूब गया था, देह को ही द्वार बना लिया। जैसे जल में उतरते हैं तो ऊपर की आवाजें दूर हो जाती हैं, वैसे ही जब भीतर की शांति देह में उतरती है, तब बाहरी दुनिया की हलचल धुंधली पड़ जाती है। मैंने अनुभव किया कि निर्वाण कोई मानसिक चोटी नहीं है, जहां पहुंचकर तुम अलग हो जाते हो इस संसार से, बल्कि यह तो संसार के भीतर ही डूबने की कला है। बिना डूबे डूब जाना, बिना त्यागे सब कुछ त्याग देना। जब मैं चलता था तो ऐसा लगता जैसे पृथ्वी स्वयं मेरे साथ चल रही है। जब मैं बोलता तो जैसे मौन ही शब्दों में ढल रहा है। जब मैं देखता तो जैसे आंखें नहीं, आत्मा देख रही हो। हर क्रिया अब कोई व्यक्तिगत इच्छा से नहीं आती थी, बल्कि जैसे कोई अनदेखा स्रोत मुझे चला रहा था। इस अवस्था में न कोई सोच होती है, न कोई निर्णय, केवल सहजता होती है। गहराई से उपजी सहजता, जो न स्वार्थ है न सेवा, बस अस्तित्व का लय। एक दिन एक मित्र आया और बोला, तू इतना शांत कैसे है? कुछ परेशान नहीं करता तुझे? मैं मुस्कुराया और कहा, मैं नहीं हूं अब उस तरह। जो कुछ भी परेशान करता था, वह मैं था जो कुछ बनना चाहता था, कुछ पाना चाहता था। अब तो सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति है जो न चाहती है, न घबराती है, वह बस है। यह बात कहने में सरल है, पर अनुभव करने में जीवन लगता है। यह केवल तब होता है जब तुम हर सुरक्षा का मोह छोड़ देते हो, हर अपेक्षा का त्याग कर देते हो, जब तुम स्वयं को उस अनजान मौन की गोद में सौंप देते हो, जो न सुख देता है न दुहक पर तुम्हें स्वयं से मिला देता है। जब निर्वाण देह में उतरता है, तब न कोई रोग होता है, न कोई भय। शरीर में यदि कुछ होता भी है, तो भी उससे कोई तादाद में नहीं रहता। यह शरीर अब मेरा नहीं, यह तो प्रकृति का उपकरण है। उसमें जो आता है, जाता है, वह आए जाए, मैं बस साक्षी हूं। और उस साक्षी भाव में जो आनंद है, वह किसी उत्सव से कम नहीं। यह कोई नशा नहीं, नहीं कोई क्षणिक उछाल। यह तो एक स्थायी उत्सव है, भीतर का सतत जलता हुआ दीपक। एक बार जब वह जल उठे तो फिर कभी नहीं बुझता, और फिर धीरे धीरे दूसरों को भी वह लौ छूने लगती है। न मैंने उन्हें उपदेश दिया, न कोई प्रवचन किया, पर मेरे मौन में ही जैसे उनका अंतर मौन हो जाता, क्योंकि जो स्वयं शून्य हो गया, वही दूसरों को भी शून्यता की ओर खींच सकता है, बिना बोले, बिना प्रयास किए।
यही निर्वाण का सौंदर्य है। यह व्यक्तिगत नहीं रहता, यह फैलता है, गूंजता है, जैसे एक बूंद सागर में गिरकर स्वयं सागर बन जाती है। मैं अब कोई साधक नहीं था, न कोई जिज्ञासु। मैं वह दर्पण था जिसमें जो भी देखता वह स्वयं को पहचान लेता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और आकाश में चांद अपने श्वेत मौन से नहा रहा था, मैं अपने आंगन में बैठा था। न कोई लक्ष्य था, न कोई ध्यान का अभ्यास, केवल मौन। पर उस मौन में भी एक गूंज थी, ऐसी गूंज जो कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है। वह कोई शब्द नहीं था, फिर भी वह हर शब्द से गहरा था। वह कोई संगीत नहीं था, फिर भी उससे सुंदर कोई धुन नहीं हो सकती थी। उसी पल जैसे भीतर एक कांच टूट गया। वर्षों से बना हुआ एक मैं, जिसे मैंने बचा कर रखा था, जिसे मैंने नाम, धर्म, विचार, सफलता, विफलता सबसे सजाया था, वह मैं जैसे एकदम भस्म हो गया। और उस राख में से कुछ नहीं उठा, न कोई नया विचार, न कोई नई पहचान, बल्कि कुछ ऐसा प्रकट हुआ जो पहले कभी नहीं था पर हमेशा से था। आत्मा स्वयं को देखने लगी थी। वह अब बाहर नहीं खोज रही थी, न किसी देवता में, न किसी ग्रंथ में, न किसी गुरु के शब्दों में। वह अब स्वयं की आंखों में झांक रही थी, और जो वहां दिखा वह कोई रूप नहीं था, वह एक अग्नि थी, शुद्ध, निष्कलंक, शांत, परंतु जीवंत। उस अग्नि ने न केवल भ्रम जलाए, बल्कि उस गहराई को प्रकट कर दिया जिसे आत्मा भूल चुकी थी। इस अनुभव को शब्दों में बांधना ऐसा ही है जैसे सूरज की रोशनी को किसी पात्र में कैद करना। पर फिर भी कहूं तो ऐसा लगा कि जैसे मैं पहली बार जागा हूं, असली जागृति, जो नींद में भी जागृत थी, जो मृत्यु में भी जीवित रहती है। अब मेरे लिए जीवन और मृत्यु का कोई भेद नहीं था। जीवन वह था जब आत्मा बाहर देख रही थी, मृत्यु वह थी जब आत्मा भीतर उतर रही थी, और निर्वाण वह अवस्था थी जहां कोई भेद ही नहीं बचा था, केवल होना बचा था। अब यह देह चल रही थी, बोल रही थी, हंस रही थी, पर उस देह के पीछे कोई कर्ता नहीं था। जो था वह केवल साक्षी था, एक अचल, अडोल, शुद्ध चेतना। कभी कभी लोग मेरे पास आते और कहते, हमें भी ऐसा अनुभव चाहिए। मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं जो दी जा सके। यह तो त्याग में प्राप्त होती है, उस त्याग में नहीं जो कर्तृत्व से आता है, बल्कि उस सहज समर्पण में जो तब होता है जब आत्मा कहती है, अब कुछ नहीं चाहिए, बस जो है उसी में पूर्णता देखनी है। उस दिन मुझे ज्ञात हुआ कि आत्मा कभी बंधी नहीं थी, वह तो हमेशा मुक्त थी, पर मन ने उसे बंधनों का भ्रम दिया, वासनाओं का, अपेक्षाओं का, भविष्य और अतीत का। और जब यह भ्रम टूटता है तब आत्मा स्वयं को पहचानती है, और यही निर्वाण का क्षण होता है। न कोई ज्योति, न कोई ध्वनि, न कोई अद्भुत अनुभव, केवल पहचान, एक प्राचीन मौन पहचान जो कहती है, तू वही है जो हर युग में था और हर युग में रहेगा। तू वही है जो न जन्मा है न मरेगा। तू वही है जो है। निर्वाण केवल एक क्षण नहीं, यह तो एक दृष्टि है, एक दृष्टिकोण, एक नया दृष्टिपात जीवन पर। अब जब मैं एक वृक्ष को देखता हूं तो उसमें न केवल पत्ते दिखते हैं, बल्कि वही मौन दिखता है जो मेरे भीतर है। जब मैं किसी की आंखों में देखता हूं तो वहां केवल उसकी पहचान नहीं दिखती, बल्कि वही ब्रह्म झलकता है जो हर आत्मा में है। और जब मैं दर्पण में देखता हूं तो अब कोई मैं नहीं दिखता, केवल एक मौन उपस्थिति होती है जो देखने वाला भी है और दिखाई देने वाला भी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि निर्वाण मिल जाने के बाद जीवन समाप्त हो जाता है, जैसे कोई अंत हो गया हो, जैसे कोई शून्यता जिसमें अब कुछ भी नहीं बचा हो। पर सत्य यह है कि निर्वाण के बाद ही जीवन आरंभ होता है। पहले जो कुछ था वह तो स्वप्न था, भ्रम था, एक अज्ञानता में लिपटा हुआ नाटक। अब जो है वह है अनावृत, निर्वस्त्र, निर्विकल्प, निर्द्वंद्व जीवन। ऐसा जीवन जो किसी योजना से नहीं चलता, किसी डर से नहीं रुकता, किसी लालच से नहीं मुड़ता। वह बहता है जैसे गंगा बहती है, हिमालय से सागर तक, सरल, पवित्र, अनियंत्रित। निर्वाण के बाद मन अब मन नहीं रहता। वह अब आदेश नहीं देता, नहीं शिकायत करता है। वह शांत हो जाता है जैसे कोई चंचल बच्चा मां की गोद में शांत हो जाए। अब विचार नहीं उठते,
और अगर उठते भी हैं तो उन्हें पकड़ने की कोई इच्छा नहीं बचती। वे आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं जैसे बादल आते हैं आकाश में, पर आकाश उन्हें रोकता नहीं और न ही उनसे स्वयं को जोड़ता है। मैंने देखा कि इस अवस्था में संसार वैसा ही है, पेड़ वैसे ही खड़े हैं, लोग वैसे ही बातें करते हैं, दुकानों में सौदे वैसे ही होते हैं, लेकिन देखने की दृष्टि बदल जाती है। अब संसार कोई दुश्मन नहीं लगता, अब कोई छलावा नहीं लगता। सब कुछ लयबद्ध प्रतीत होता है, जैसे हर क्रिया, हर घटना एक दिव्य नृत्य का भाग हो, और उस नृत्य में मैं न तो नर्तक हूं, न दर्शक, मैं स्वयं वह नृत्य हूं। निर्वाण के बाद कोई कर्म नहीं रहता, केवल कृपा रहती है। कर्म वह था जो मैं करता था, कृपा वह है जो अस्तित्व कराता है। जब यह अहं समाप्त हो जाता है तब हर कार्य दिव्य हो जाता है। चाहे वह एक कप चाय पीना हो या खेत में हल चलाना, वह पूजा बन जाता है, क्योंकि अब कोई कर्ता नहीं बचा जो फल की इच्छा करे या जो गर्व करे। केवल एक मौन समर्पण बचता है जो हर सांस को ध्यान बना देता है। और यह ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं है, न ही कोई तकनीक, यह तो स्वभाव बन जाता है। जैसे कमल जल में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, वैसे ही निर्वाण के बाद जीव इस संसार में रहकर भी अलिप्त हो जाता है। वह संसार को छोड़ता नहीं, वह संसार को स्वीकारता है पूरे प्रेम से, पूरे सौंदर्य से। अब उसमें कोई द्वेष नहीं होता, कोई विरोध नहीं होता। उसका होना ही साक्षी बन जाता है और उसकी उपस्थिति ही लोगों के जीवन में रोशनी भरने लगती है, बिना उपदेश दिए, बिना कोई प्रचार किए। मुझे याद है, एक बार एक वृद्ध साधक मेरे पास आए और बोले, बेटा अब तू क्या करेगा? जब सब कुछ जान गया, पा लिया, अब इस जीवन का क्या प्रयोजन? मैंने कहा, अब कुछ करना नहीं बचा, अब तो केवल बहना है। जैसे वंशी बजती है पर स्वयं नहीं बजती, कोई और उसे बजा रहा है। अब यह जीवन भी वही वंशी बन गया है जो भीतर की उस अज्ञात शक्ति द्वारा बज रहा है, और उसकी ध्वनि वही है निर्वाण। इस स्थिति में न कोई धर्म बचता है, न कोई परंपरा, क्योंकि सब सीमाएं टूट जाती हैं। न कोई संप्रदाय, न कोई ग्रंथ ही अब अंतिम सत्य लगते हैं। अब जो कुछ भी है वह जीवित अनुभव है, जो भीतर घटा है वही परम गुरु है। न कोई नाम चाहिए, न कोई आश्रम, जहां भी बैठो वही तीर्थ बन जाता है, जिससे भी मिलो वही शिव बन जाता है, क्योंकि अब जो भीतर देखा गया वही सब में देखा जाने लगा। और तब जाकर ज्ञात होता है कि हम सब एक ही परमात्मा के मुखौटे हैं। कोई राम है, कोई रहीम, कोई बुद्ध है, कोई महावीर, पर भीतर सब में वही एक मौन दिया जल रहा है जो निर्वाण की लौ है। जब आत्मा उस अंतिम मौन को चख लेती है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, तो वह लौटती है उसी संसार में, पर अब बिल्कुल नए रूप में। पहले जो भीतर एक खोज थी, अब वह एक कृपा बन जाती है। अब जीवन कोई प्रश्न नहीं रहता, वह स्वयं उत्तर बन जाता है। पहले जो व्यक्ति दुखों से बचना चाहता था, अब वह दुख में भी सौंदर्य देखता है। पहले जो प्रेम पाने की भीख मांगता था, अब वह प्रेम बनकर बहने लगता है। इस अवस्था में कोई दौड़ नहीं होती, कोई तुलना नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, केवल शांति होती है। वह शांति जो शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से फैलती है। निर्वाण का अनुभव ऐसा नहीं कि किसी गुफा या हिमालय की ऊंचाई में ही हो सकता है। यह तो हर उस हृदय में संभव है जो सत्य के लिए नंगा खड़ा होने को तैयार हो, जो सब खोने का साहस रखता है, केवल उस अमर को पाने के लिए जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। और अब जब मैं यह अंतिम शब्द लिख रहा हूं, तो मुझे कोई लेखक नहीं लगता, कोई वक्ता नहीं लगता, मैं केवल एक माध्यम हूं, क्योंकि इस यात्रा में सब कुछ उसी ने किया और मैं केवल एक साक्षी रहा। और यही निर्वाण है, जब तुम करते नहीं, बस घटित होने देते हो। तो मेरे प्यारे आत्मन, यदि तुम्हारे भीतर भी एक पुकार है सत्य को जानने की, अपने स्वरूप को पहचानने की, उस शांति को पाने की जो संसार के बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है, तो इस यात्रा पर चल पड़ो। कोई गुरु, कोई ग्रंथ तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। और जब तुम चलोगे धीरे धीरे, तो एक दिन तुम जानोगे कि वहां कुछ नया नहीं मिला, बल्कि जो पहले से था वही याद आ गया। बस यही निर्वाण है, याद। याद कि तुम कौन हो, याद कि तुम कभी बंधे नहीं थे, याद कि प्रेम ही परम है, याद कि जो खोज रहे हो
वह सदा से तुम्हारे भीतर है। अगर इस दिव्य यात्रा ने आपके हृदय को छू लिया हो, अगर आपने इस आवाज में अपनी आत्मा की पुकार सुनी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर और भी गहरी यात्राओं पर निकल सकें। उन यात्राओं पर जो हमें बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर की असीम रोशनी की ओर ले जाती हैं। धन्यवाद। आपका साथ ही इस यात्रा की